दीदी बर्बाद, भाईपो बर्बाद, टीएमसी के गुंडे बर्बाद, वो सारे भाड़े के टट्टू बर्बाद जो 4 मई से पहले खुलेआम योगी के सिंघम को धमकियां दे रहे थे। वो सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया, सत्ता के संरक्षण में पल रहे सारे माफियाओं की दुर्गति अपने चरम पर है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे पलायन कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया वो यमराज के घर सिधार गए। जो यूपी में योगी ने कर दिखाया अब वही बंगाल में होता दिख रहा है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। टीएमसी गुंडों के आकाओं का घमंड चकनाचूर होने लगा है। योगी का शुभेंदु को पहनाया हुआ भगवा गमछा इतना भयंकर काम कर रहा है, हड़कंप मचा हुआ है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं 2017 से पहले जो दुर्गति उत्तर प्रदेश की थी, यहां के नौजवान जहां भी जाते थे लोग उनको एक शक भरी निगाह से देखते थे क्योंकि पहचान का संकट था। पहचान सबके ऊपर वो लगता था कि जैसे किसी की मोहताज हो। दर्शकों 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और जो कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ, एक यूपी वाला मॉडल जिसको बाकी सभी राज्यों ने अपनाया, बंगाल उसी को अपना रहा है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अब जो भी उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान है वो कहीं जाता है तो लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए ये उत्तर प्रदेश से आया है। वो देश में ही नहीं कहीं विदेश भी चला जाए, उससे जब ये पूछा जाता है आप भारत के किस राज्य से हो, वो जब कहता है मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो गौरव की अनुभूति होती है, गर्वान्वित महसूस करते हैं वो लोग। दर्शकों योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मैं जहां जाता हूं मुझे देख करके वहां के लोग जिनको हिंदी आती नहीं वो मेरा नाम लेकर के बोलते हैं योगी जी जय श्री राम, योगी जी जय श्री राम। मतलब राम जिस तरीके से कुछ लोगों ने राम का विरोध किया वो धीरे 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 समाप्त होते चले गए। आलम यह है आज कुछ ही राज्यों में बचे हैं। भरोसा नहीं अगली बार जब चुनाव होगा तो उनकी सत्ता बचेगी नहीं बचेगी, पहचान का संकट वहां खड़ा होने वाला है। लेकिन बंगाल में जब योगी आदित्यनाथ जा रहे थे, उनकी रैलियों में जो भीड़ जुट रही थी, दर्शकों क्या हमने नहीं देखा? योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बारे में बताया। वहां के लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा था, जो जोश दिखाई दे रहा था, वहां के लोग जब योगी जी कहते थे दोनों हाथ उठा करके बोलिए परिवर्तन दरकार, वो परिवर्तन जो बंगाल में हुआ है, दर्शकों जिसको टीएमसी का मॉडल बताया जाता था, वो डायमंड हार्बर मॉडल, वो अभिषेक बनर्जी जैसे यूपी का एक मॉडल है। योगी आदित्यनाथ जिसके मुख्यमंत्री हैं, लोग कहते हैं यूपी वाला मॉडल जो बंगाल में चल रहा है, लोग यही कह रहे हैं यूपी वाला मॉडल। ऐसे ही बंगाल में पहले वो डायमंड हार्बर मॉडल चलता था, मतलब एक गुंडागर्दी वाला मॉडल, सारे के सारे गुंडे। और वहां जो सबसे बड़ा गुंडा था जहांगीर खान, अभिषेक बनर्जी का एकदम करीबी राइट हैंड। ऐसी दुर्गति वहां की जनता जनार्दन ने कर दी है दर्शकों, जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं करी थी। बीते दिन चुनाव के परिणाम आए हैं। भाई साहब चुनाव से पहले ही अपना नाम वापस लेकर के पता नहीं कहां भाग गए। टीएमसी का जो दफ्तर है वहां ताला लगा है, लोग वहां ढूंढने के लिए जा रहे हैं, इसके घर का पता नहीं वहां कोई है या फिर कहीं भाग गए क्योंकि घर पर ताला लगा है। यह है परिवर्तन, जिस परिवर्तन की दरकार थी बंगाल में, वो परिवर्तन आया कैसे? दर्शकों ये बंगाल की जो जीत है, मैंने पहले भी आपको कहा था, ये फिर दोबारा इसको रिपीट करना ही पड़ेगा। बंगाल की जीत ने वो जो हिंदू विरोधी, सनातन संस्कृति के विरोधी जो बार बार भिड़ने की कोशिश करते हैं,
उनको एक आईना दिखाया है, उनको बताया है, आप लोग ये जो वीटो पावर का इस्तेमाल करते थे, जो सोचते थे कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आज कहां है, कहां है? पार्टी में फूट पड़ गई है। 2 दिन पहले एक बैठक का आयोजन हुआ ममता बनर्जी की अध्यक्षता में, वहां लोग आए, पार्टी के सीनियर नेता कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। वो अभिषेक बनर्जी जिसने अगर ये कह दिया ये काम होना है, इसको टिकट देना है, ये चुनाव लड़ेगा, ये विधायक बनेगा, ये सांसद बनेगा, कोई रोक नहीं पाता था। आज वही अभिषेक बनर्जी, उसकी पहचान पर संकट है। दर्शकों, नोटिस चस्पा हो गए हैं, संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। जिन घुसपैठियों को गले लगाते थे वो घुसपैठिए अब दूर की कौड़ी बनने वाले हैं। जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में दूर की कौड़ी बन गए। दर्शकों, पहले एक जनपद एक माफिया था, ऐसे ही ये जो घुसपैठिए ये माफिया बनकर वहां एक पूरा तंत्र इनका चलता था। आज सिस्टम ऐसा हो गया है, ऐसा सिस्टम हो गया है दर्शकों, किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश का कुंदरकी विधानसभा का उपचुनाव 1,45,000 वोटों से बीजेपी जीत जाती है। जो कभी नहीं हुआ वो वहां बीजेपी ने कर दिखाया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। वही बंगाल में जाकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। और जैसे ही हिंदुओं ने अपनी ताकत दिखा दी, क्योंकि दर्शकों शक्ति का आभास कराना पड़ता है, आपको ये मैसेज वहां तक पहुंचाना पड़ता है, आपकी ताकत बहुत बड़ी है। देखिए, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगे नहीं, कोई आपस में तू मैं चुनाव के दौरान हुई। उसके बाद में शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया मैं सबका मुख्यमंत्री हूं, सबके लिए काम करूंगा। जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी अगर हिंदुओं के लिए है तो जो मुसलमान हैं उनके लिए भी इतनी ही होंगी, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। अगर पत्थरबाजी करोगे मेरे पुलिस वालों पर तो मैं ऐसा मंत्री नहीं हूं, कहा था शुभेंदु अधिकारी ने कि एसी में बैठ करके सब कुछ देखता रहूंगा। खुद गए जमीन पर और ये कह दिया जितना भी नुकसान पहुंचाया है सरकारी संपत्ति को या किसी की जो निजी संपत्ति है उन्हीं से वसूलूंगा, 200% वसूलूंगा। जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया, पहले यहां भी यही ड्रामेबाजी चलती थी, ठीक वैसे ही शुभेंदु अधिकारी बंगाल में। दर्शकों, ये फलता विधानसभा सीट का जो चुनाव परिणाम, ये बौखलाहट तो अपने आप बढ़ेगी बढ़ेगी। 1 लाख से ज्यादा वोटों से जहांगीर खान पता नहीं कहां था। दर्शकों, यही होता है, आप सत्ता के संरक्षण में वो सब कुछ काम कर रहे थे, वहां के लोगों को डरा रहे थे, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। वहां के लोग जब घर से बाहर निकले तो टीएमसी का गुंडा अपना घर छोड़ करके भाग गया, बिल में छुप गया। यही होती है ताकत, जनता जनार्दन की ताकत। लोकतंत्र में जिसके साथ जनता जनार्दन खड़ी हो जाए उसको कोई हराने वाला नहीं है। दर्शकों, ये जो नंबर हैं, ये नंबर देखिए, ये दिखाते हैं ताकत, सनातन की ताकत है ये नंबर। दर्शकों, 1,09,021 वोटों से बीजेपी के देवांशु पांडा वहां पर जीते हैं। ये तो भाग गया था जहांगीर खान, इसको कुल वोट मिले 7,783। और जो सीपीआईएम के जो शंभुनाथ कुर्मी थे वो मतलब इसको जो वोट मिलना था, या फिर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं ये अब्दुल रज्जाक मोला, इसको जो मिले हैं 10,000 वोट, ये सब ये जहांगीर खान के वोट थे। लेकिन ये भाग गया तो फिर इनको वोट मिल गए। उसके बावजूद देखिए दर्शकों, ये कुल वोट मिले हैं 1,49,666। 1,09,021 वोटों से चुनावी जीत, ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं पुष्पा है, मैं झुकेगा नहीं, मैं फायर है। अरे ऐसे फायर वाले पता नहीं कितने आए ये सत्ता के संरक्षण में। यहां उत्तर प्रदेश में भी पता नहीं कितने फायर थे। यही तो कहते हैं योगी जी, गुंडे पलायन कर गए, माफिया मिट्टी में मिल गए। आज माफिया बनने की जो सोचता है, गुंडागर्दी करता है, अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलता है, टिकट काट देता है। कोई जहन्नुम जा रहा है तो किसी का नर्क का द्वार खुल रहा है। कोई भेदभाव नहीं वहां भी,
किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, ये तुष्टीकरण की आड़ में धमकी देने वाले लोग, उनके लिए एक बड़ा सबक है। दर्शकों, ये देखिए ना, ये ड्रामेबाजी कोई कम नहीं थी, यही मीडिया रिपोर्ट में छप रहा है। ये जो हुआ ये इतिहास में दर्ज हो गया हमेशा हमेशा के लिए। और देखिए ना, उसकी हिम्मत देखिए गुंडे की। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वहां पर थी, योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा वहां पर थे ऑब्जर्वर के रूप में। उसके बावजूद ईवीएम पर टेप लगा दी गई, टेप। ये कहते हैं कि चुनाव लूट लिया गया। अरे तुम चुनाव लूट रहे थे, पता नहीं कब से लूट रहे थे। पहले वामपंथियों ने लूटा, उसके बाद में वहां पर टीएमसी के गुंडों ने लूटा। दर्शकों, इसलिए तो वहां पर दोबारा मतदान हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले जिस दिन सभी सीटों पर मतदान हुआ उस दिन वहां से शिकायतें आई, तो फिर लगभग 15 बूथों पर दोबारा मतदान हुआ। वहां भी वही ड्रामेबाजी, टीएमसी का गुंडा लोगों को धमका रहा था। चुनाव आयोग ने कहा पूरी सीट पर दोबारा होगा मतदान, और जब हुआ तो ऐसा हुआ, टीएमसी का गुंडा भाग गया। टीएमसी का गुंडा भागा और पार्टी में मच गई हलचल। दर्शकों, इस घटना ने पार्टी में खुला असंतोष जगा दिया है। कालीघाट में टीएमसी विधायकों की बैठक में कई नेताओं जैसे कुणाल घोष, ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा, उन्होंने संगठन नेतृत्व खासकर अभिषेक बनर्जी, जहांगीर खान पर कार्रवाई न करने पर सवाल उठाए। कुछ विधायकों ने अनुशासनात्मक एक्शन की मांग की है। ममता दीदी के पास में कोई जवाब नहीं था। क्या ममता दीदी को पता नहीं था? सब कुछ पता था, लेकिन भाईपो ने कब्जा कर लिया था पार्टी पर। भाईपो, आज वही विधायक पार्टी की बैठकों में पहुंच नहीं रहे हैं। ममता दीदी जहां विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रही हैं, उनके साथ में जा नहीं रहे हैं। लोग बीजेपी में आना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले बंगाल की प्रदेश इकाई ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है, किसी को नहीं लेंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ मना कर दिया है। उनको पता है ये टीएमसी के गुंडे, उनकी अराजकता, वो कैसे वहां पर तांडव करते हैं, उनको पता है। ये सब के सब बीजेपी में आने के लिए, हालांकि बीजेपी, दर्शकों देखिए, लोग मौज काटने वाले मौज भी काट रहे हैं कि कुछ लोग आकर के यहां सुधर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आपकी विचारधारा क्या है, आप किस पद्धति पर काम कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपने किसी पार्टी को अपनाया है तो क्या उस पार्टी की विचारधारा उसको भी अपना लिया है? यही वो कारण है शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यही वो कारण है योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा पहना दिया। यही वो कारण है कि अपनी कुर्सी पर वो भगवा रंग का तौलिया बिछा करके बैठते हैं शुभेंदु अधिकारी। यही वो कारण है, जैसे योगी ये कहते थे मुझे बाबूगिरी करने वाले अधिकारी पसंद नहीं, ठीक वैसे ही शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं मुझे बाबूगिरी करने वाले अधिकारी पसंद नहीं। काम करोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, काम नहीं करोगे तो फिर टीएमसी की तरह यहां तो नहीं होगा। दर्शकों, बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी पर नया संकट, पार्टी मुख्यालय खाली करने को कहा गया। टीएमसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोलकाता में पार्टी के मौजूदा मुख्यालय वाली बिल्डिंग के मालिक ने टीएमसी नेतृत्व से 2 महीने के भीतर जगह खाली करने को कहा है। मालिक ने लीज खत्म होने और प्रॉपर्टी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ये देख रहे हैं आप, ये खबरें हैं, ये सब बंगाल में हो रहा है। दर्शकों, और देखिए, ममता बनर्जी के शासन में आकाश सिंह बड़ा गैंगस्टर था, उसकी तूती बोलती थी। शुभेंदु अधिकारी के राज में पुलिस इस गैंगस्टर उसको कच्चे बनियान में सड़क पर परेड करवा रही है। वही पुलिस है, वही प्रशासन है, केवल जो सत्ता में सबसे ऊपर बैठने वाला व्यक्ति है वो बदल गया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति यही कहते हैं, उसके पास में विल पावर है, वो करवा सकता है। ऐसा नहीं है ये पहले नहीं हो सकता था, लेकिन अपने अपने हित थे, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। ऐसा नहीं है दर्शकों कि आज जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो 2017 से पहले नहीं हो सकता था। हो सकता था, लेकिन वो तो माफियाओं को बुला करके उनको हार पहनाते थे, माला पहनाते थे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते थे, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे। आज भी उनकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ने का काम करते हैं। यही बंगाल में दर्शकों लोग ये कह रहे हैं ये टीएमसी का गुंडा, इसकी जो बारात निकाली गई है, ये सबसे बड़ा गुंडा था हावड़ा का।
बड़े बड़े अधिकारी इसको सैल्यूट करते थे। बीजेपी की सरकार आई, शुभेंदु अधिकारी के बंगाल पुलिस ने इसको कच्चा बनियान में वहां पर घुमा दिया। टीएमसी के गुंडों को चिन्हित करके कार्रवाई हो रही है। कोई नहीं बचेगा, सबका इसी तरीके से हिसाब होगा, सबकी बारात ऐसे ही निकलेगी। दर्शकों, एक ये शहीम अहमद टीएमसी का लीडर, ये चुनावी हिंसा को लेकर गिरफ्तार, इसको भी किया गया है। इसके 2 साथियों को भी उठाया गया है। ये भी आवड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर दंगा, गोलीबारी, बमबाजी का आरोप है। सबको पकड़ रही है पुलिस। एक और देखिए, ये कोलकाता में 6 अवैध इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये इमारतें टीएमसी के गुंडे सोना पप्पू, जावेद खान और अन्य टीएमसी के बड़े बड़े नेता हैं, उनकी है। ये कासबा, टोपसिया, बेलेघाटा इलाकों में इमारतों को ध्वस्त करने का काम लगातार जारी है। जिन लोगों को बुलडोजर से डर लगता है, जो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, योगी कहते हैं बुलडोजर के सामने, ये जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग, ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। सपना छोड़ दीजिए, सपना अच्छा है, सपना देखना चाहिए दर्शकों, लेकिन उस तरह का नहीं सोचना चाहिए किसी इंसान को जो कभी पूरा ही ना हो सके। सपना देखिए, सपना देखते रहिए। अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अरे देखिए ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को डिपोर्ट करने के लिए बनेंगे होल्डिंग सेंटर, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। शुभेंदु सरकार की तरफ से इस संबंध में पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इन होल्डिंग सेंटरों को बनाने के लिए सही जगह की पहचान करने, आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कहा है। जो योगी आदित्यनाथ ने किया था दर्शकों, डिटेंशन सेंटर बना दिए थे, घुसपैठियों को चिन्हित करेंगे, उनको खदेड़ेंगे, बाहर निकालेंगे। योगी ने कहा था, विधानसभा में खड़े होकर के कहा था, जिस दिन कार्रवाई करेंगे तो चिल्लाना मत। आप लोग चिल्लाते बहुत हैं और हमारा काम क्या है, हम काम करते हैं। हम बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं, और जो बोलते हैं वो डंके की चोट पर बोलते हैं। कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। दर्शकों, आपको याद है वो जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार हमला बोल रहे थे, सरकार की कानून व्यवस्था क्या है, ठप है, वगैरह वगैरह। योगी जी खड़े हुए, बोले क्या ये सच नहीं? इन माफियाओं को पालने का काम आपकी सरकार ने किया है और उस माफिया की कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, उस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग पाल रहे थे, लगातार टिकट दे रहे थे उसको विधायक बना रहे थे, सांसद बना रहे थे। ठीक वैसे ही बंगाल में हो रहा था। ये टीएमसी का विधायक था, ये जहांगीर खान, उसी को फिर से टिकट दिया जा रहा था। अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद है, सबसे ज्यादा लीड उसी विधानसभा से मिली। ये सबके सामने है दर्शकों, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नाटकबाजी करने से कुछ होता नहीं। ममता दीदी आज भी नाटक कर रही हैं, ये देखिए ना नाटक। ये उन्होंने एक बयान जारी किया है, कहा कोलकाता पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों, टीएमसी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा, जब कल्याणी एक्सप्रेस सेतु बनाया गया तो सड़क पर 43 घर प्रभावित हुए थे। हमने उनके पुनर्वास के लिए ठीक वैसे ही 43 घर बनाए। अब लूटपाट, तोड़फोड़, सभी निशान मिटाने की कोशिश हो रही है। जब आप दिल्ली में सत्ता से जाएंगे तो आपको अपने कामों का नतीजा भुगतना होगा। हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। मैं न्यायपालिका को याद दिलाना चाहती हूं कि वे कानून के सच्चे रक्षक हैं। मैं राज्य के आतंकवाद के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखूंगी। मैं देखूंगी कि जिसके पास ज्यादा ताकत है, संविधान के पास या बंदूक की नोक के पास। पूछ रही हैं ममता दीदी। वहां की जनता ने इनको बता दिया। ममता दीदी पहले नंदीग्राम से हारी 2021 के विधानसभा चुनाव में, शुभेंदु अधिकारी ने उनको हराया। अब की बार भवानीपुर से हरा दिया दर्शकों। और जो नतीजे आए वहाँ के, ममता दीदी जहाँ उनका घर है वो अपना बूथ भी नहीं बचा सकी। अपना बूथ, आप समझ रहे हैं? ये है ताकत, ये जनता जनार्दन की ताकत। आज ये
क्योंकि पार्टी के लोग, दर्शकों, हड़कंप मचा हुआ है, लोग भागने को तैयार हैं, वो कहीं भी भाग जा रहे हैं। बीजेपी वाले नहीं ले रहे हैं तो क्या सोचने लगे हैं कि अब कांग्रेस में चले जाएं। ये भी खबरें हैं, कोई साथ देने वाला है नहीं। अब ये इस तरीके से ये ड्रामेबाजी करके ये दिखाया जा रहा है, अरे किस बात का अत्याचार है? उन गुंडों को आपने पाल के रखा था, वहां बसाया था लोगों को, खुलेआम गुंडागर्दी होती थी। कोई एक उदाहरण नहीं है दर्शकों, पहले भी आपको मैं कई बार ये बता चुका हूं। अबे जिसका मन आया 4-5 गुंडे मिलकर के कहीं एक खोखा वहां लगा लिया, वहां बैठ गए कि जी हम तो टोल वसूल रहे हैं, टोल। वो पैसा किसके पास जा रहा था, क्या हो रहा था? आज जब कार्रवाई हो रही है गुंडों के ऊपर तो फिर आंसू निकल रहे हैं। आज जब लोग पूछ रहे हैं जहांगीर खान ने अपना नाम क्यों वापस ले लिया, तो कोई जवाब नहीं। जहांगीर, बताया जा रहा है ममता दीदी ने उस बैठक में कहा कि जहांगीर खान को पहले हमसे पूछना चाहिए था। अरे पार्टी ने चुनाव लड़वा दिया, पार्टी को पता नहीं जहांगीर खान ने अपना नाम क्यों वापस लिया? निजी कारण। काहे का निजी कारण? वही जहांगीर खान था, लोगों को धमका रहा था, वहां ईवीएम पर टेप लगा दिया था, किसी को पता नहीं। सब मूर्ख हैं, सबके आंखों पर वो काली पट्टी बंधी हुई है, वो चश्मा ऐसा है, सबकी आंखों पर नहीं है दर्शकों। आज भी कुछ मूर्ख हैं जिनकी आंखों पर है, हर कोई आदमी मूर्ख नहीं बन सकता है दर्शकों। ये ऐसे ऐसे तो कारनामे इन्होंने करवाए हैं। ये बंगाल बीजेपी के नेता हैं राकेश सिंह, उनका बेटा 6 महीने से जेल में था, अब जब सरकार बदली है तो फिर उसको रिहा करवाया गया है। और फूट फूट कर रोने लगा अपने घर जब पहुंचा अपनी माँ बाप के पास में। ये ऐसे ऐसे लोग हैं। क्या अत्याचार होता है वहां के लोगों को पता है, वहां के लोगों ने बता दिया कि अत्याचार जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर जनता जनार्दन कुछ ठान लेती है। वो साहस उनके भीतर, वो एकजुटता दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो डरते थे, उनको डराया जा रहा था। लेकिन जब साहस वहां जाकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनको बंधाया, डरिए मत, खड़े हो जाइए। वहां के लोग जो तख्तियां लेकर के आते थे, योगी जी आप अपना बुलडोजर भेज दो, हम आपके साथ हैं, दिखा दिया लोगों ने। यही योगी जी कह रहे हैं, यही कहा योगी जी ने। उन्होंने कहा देखिए मैं जहां जा रहा हूं, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती वो लोग मेरा नाम लेकर के योगी जी जय श्री राम बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि योगी जो कहते हैं दर्शकों बिना लाग लपेट के, उन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम करके दिखा देंगे। जो यूपी में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, हो रहा है, किसी को कोई किंतु परंतु नहीं। जिन लोगों को अभी भी संदेह है, जो मुगालते में हैं, मुगालते में रहिए, मुंगेरी लाल बने रहिए, कुछ नहीं होगा। और जो जो दर्शकों आप देखिए, ये इतिहास इनका देख लीजिए, ये सारे के सारे कलाकार, ये कांग्रेस पार्टी का आप हाल देखिए। उनकी पार्टी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। और ये एमके स्टालिन की पार्टी, क्या हुआ उसका? ये कहते हैं सनातन को हमेशा के लिए खत्म कर दो, लोगों ने उनको खत्म कर दिया। महाराष्ट्र में देखिए उद्धव परिवार का क्या हुआ, क्या हुआ? कहीं के नहीं बचे। लोग ये बताते हैं अब पार्टी कैसे चलेगी वो भी सोचने पर मजबूर हैं। ये अखिलेश यादव, दर्शकों क्या दुर्गति उत्तर प्रदेश में होने वाली है 27 में, लोग उसी का जिक्र कर रहे हैं। इसलिए भागे भागे गए वहां पर ममता दीदी के आंसू पोंछने के लिए। आईपैक से समझौता हमने तोड़ दिया, करार खत्म कर दिया। पूरी दुनिया को पता चल गया आईपैक क्या कर रही थी, पूरी दुनिया को पता चल गया आप आईपैक के सहारे क्या करना चाहते थे। यही है ताकत, इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। डबल इंजन की सरकार, विरोधी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, कहते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शक ये हो रहा है, दिख रहा है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहें डीएनपी इंडिया। दर्शकों हमारी आपसे अपील है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी, हम मजबूत होंगे, हम इस राष्ट्र की आवाज़ को ऐसे ही मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।